पितृपक्ष में भूल कर भी ना कर देना ये दान, नहीं तो हो जाएगा आपको नुकसान। तो चलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पितृपक्ष में आपको क्या-क्या दान करना चाहिए और नहीं दान करना चाहिए और कौन-सी वस्तुओं को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए जान लेते हैं। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पितृपक्ष में दान करना बहुत ही आवश्यक होता है अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए। तो सबसे पहला जो है जूते और चप्पल का दान। जूते और चप्पल का दान बहुत ही ज़रूरी माना जाता है अपने पूर्वजों के निमित्त, उनकी आत्मा शांति है। तो ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर जो हैं धरती पर आते हैं, तो ऐसा अगर जूते चप्पल आप दान करते हो तो उनको आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है और उससे पितर प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति और खुशहाली आती है और इसके अलावा भी शनि और राहु का दोष भी आपके घर में समाप्त हो जाता है। तो जूते चप्पल का दान आपको पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए और आपने देखा भी होगा कि जब किसी का देहांत होता है तो उसके बाद जब दान होता है उसमें जूते चप्पल ज़रूर ही शामिल किए जाते हैं। दूसरा है वस्त्र का दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा और वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं आप। वस्त्रों का दान बहुत ही आवश्यक माना जाता है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि वस्त्र हमेशा नए ही होने चाहिए। आप उसी के लिए पर्पज़ से वस्त्र लाए हों वही आपको दान करने चाहिए, ना कि किसी और पर्पज़ से लेके आएँ या फिर कोई पुराने वस्त्र आप दान करें। वस्त्र दान में धोती, टोपी, गमछा या फिर जितना भी आपसे हो सकता है, आप कहते हैं कि अपने पितर और वंशज से वस्त्र की भी कामना आदि करते हैं, तो उनके नाम से आप अपने पितरों के नाम से आप वस्त्रों को दान कर सकते हैं। इसके अलावा छाते का दान। श्राद्ध कर्म में मनुष्य की मृत्यु के एकादशा या 11वीं के बाद शयन दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता कि यम मार्ग में पितरों की छाते से ग्रीष्म में और ताप और वर्षा से रक्षा होती है और ये भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। तो इसलिए जूते, चप्पल, छाता का दान ही बहुत ही आवश्यक माना जाता है पितृपक्ष में दान करना। इसके अलावा काला तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जितना भी पितृपक्ष में तर्पण आदि होता है, जितनी भी पूजा पाठ होती है, इसमें काला तिल है जो सबसे आवश्यक अहम माना जाता है। तो इसीलिए काले दिन का दान करना भी बहुत ही अच्छा होता है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति को ग्रह नक्षत्र बाधा से मुक्ति तो मिलती है और साथ में यह दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है और यह तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है। इसके अलावा गाय का घी पात्र सहित दान करने से ग्रह कला नहीं होती और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। यानी किसी पात्र में भरकर जितना आप दान कर सकते हैं उसी के अनुसार पात्र ले लीजिए, उसमें घी भर दीजिए और उसको आप दान कर दीजिए। इससे भी बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता है। किसी तरह की ग्रह कलेश हो तो उससे आप शांति मिलती है। इसके अलावा पितरों की विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है गुड़ से। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और घर के ग्रह कलेश भी दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है पितृपक्ष में। इन सारी चीज़ों को आपको दान करना चाहिए। इसके अलावा धान्य का दान यानी धान का दान, अन्न का दान, अनाज का दान, इनमें से भी किसी भी अनाज, दाल, चावल, आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। कई बार होता है पितृदोष की वजह से हमारी ज़िंदगी में कई परेशानियां आती हैं, पुत्र प्राप्ति में आती हैं, तो इसी वजह से अगर ये आप करते हैं तो उसमें अगर कोई रुकावट आ रही वंश वृद्धि में तो आपकी वो रुकावट दूर हो जाती है। इसके अलावा आप नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। किसी तरह की इस तरीके की ऊपरी चीज़ों से आप परेशान हैं तो उसमें नमक का दान करने से आपको उन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा है चांदी और सोने का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य और गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति मिलती है और वहीं चांदी दान करने से चंद्रग्रह संबंधी बाधा दूर होती है। लेकिन अगर आप सोना चांदी दान करना आसान बात नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौदान को करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से भी करते हैं।
आपने देखा होगा कि इस गौदान किया जाता है तो पंडित जी जो होते हैं संकल्प कराकर इस तरीके का दान किया जाता है। भूमि दान की जगह, क्योंकि भूमि दान करना भी आसान नहीं है, तो भूमि दान की जगह पर आप गमले में एक पौधा लगाकर भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो दान है वो है अन्नदान। तो श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में समर्थ नहीं है वो अन्न का दान दे सकते हैं। अन्न का दान अर्थात अन्न, कोई भी अनाज, घी, गुड़, नमक आदि यानी भोजन को बनाने में यूज होने वाली जो सामग्री होती है वो अपनी वस्तु इच्छानुसार मात्रा में जितना आप दे सकते हैं उतना दान दीजिए। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया, जैसे ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौवे। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल आप उस समय गाय को ही रोटी दें। तो आप अपनी सामर्थ्य से जो चीज़ का भी दान कर सकते हो उसका दान करें। अन्न किस ब्राह्मणों को भोजन करा सकते तो वो करें, नहीं कुत्ते, गाय, कौवे को भी आप पितृपक्ष में बहुत ये खाना मतलब खिलाया जाता है तो वो कर सकते हैं। पितृपक्ष में आपको तर्पण कैसे करना चाहिए, बाकी अपना श्राद्ध कैसे करना चाहिए, बाकी की और भी क्या बहुत सारे नियम होते हैं वो उनकी जानकारी के लिए आप पहले जाकर वीडियो मैंने डाली है, वहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल करके भी दान नहीं करनी चाहिए, जैसे लोहे के कोई बर्तन हुए, झाड़ू हुए इत्यादि वगैरह नहीं दान करने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में आपको कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में खरीदारी करना मना होता है किसी भी चीज़ की, और ख़ासकर जो कुछ चीज़ें हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से मना होता है। अगर आप इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है, तो पितृपक्ष के दौरान झाड़ू भी आपको बिल्कुल भी भूलकर नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप झाड़ू को भी पितृपक्ष के समय ना ही खरीदें और ना ही आप भूलकर भी दान करें। इसके अलावा पितृपक्ष में नए कपड़े, गहने आदि खरीदने की भी मनाही होती है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाती या आपके पितरों की नाराज़गी का कारण बन सकता है। इसके साथ किसी भी तरह की नई वाहन, कोई वस्तु घर के लिए, खुद के लिए है, पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। कोई भी श्रृंगार की सामग्री किसी भी महिला को भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा आप सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको अगर लगता है कि आगे ज़रूरत होगी तो आप पितृपक्ष के पहले ही खरीद कर रख लें। उस समय आप इन चीज़ों की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। इस दौरान आप बिल्कुल सादा सात्विक जीवन जीना चाहिए, सात्विक भोजन पाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपने पितरों के लिए आप जो कुछ भी कर्म कर सकते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर करें। तो इसी तरह कुछ नियमों को आपका पालन पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कैसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।